माइग्रेशन पॉपुलेशन चेंज का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये सिर्फ पॉपुलेशन साइज को ही चेंज नहीं करता, बल्कि एज एंड सेक्स के दृष्टिकोण यानी कि कॉम्पोजिशन से रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन को भी चेंज कर देता है। इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन के कारण सिटीज एंड टाउन्स की पॉपुलेशन में नियमित वृद्धि हुई है, यानी कि वो इंक्रीज हुआ है। 1951 में टोटल पॉपुलेशन की 17.29% अर्बन पॉपुलेशन थी, जो 2001 में बढ़कर 27.78 हो गई। एक डेकेड यानी कि दशक 10 साल 1991 से 2001 के अंदर मिलियन प्लस सिटीज 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है एज कॉम्पोजिशन। किसी देश में पॉपुलेशन की एज कॉम्पोजिशन वहां के डिफरेंट एज ग्रुप्स की संख्या को बताता है। यह पॉपुलेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। एक पर्सन की एज उसके नीड्स, बाइज, कैपेसिटीज को प्रभावित करती है। एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन, वर्किंग एज एंड एजेड ग्रुप की संख्या और परसेंटेज किसी भी एरिया के पॉपुलेशन के सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की निर्धारित करता है। किसी नेशन की पॉपुलेशन को जनरली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला, चिल्ड्रन, जनरली बिलो 15 ईयर्स। ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं और उनको फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है वर्किंग एज, 15 ईयर से लेकर 59 ईयर्स तक। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं। ये पॉपुलेशन का वर्किंग क्लास है। थर्ड टॉपिक है एजेड, अबव 59 ईयर्स, 59 ईयर से ऊपर वाले। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव या रिटायर्ड हो सकते हैं। ये वेल नॉरिशली, वॉलंटरीली काम कर सकते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट के आधार पर उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। चिल्ड्रन एंड द एजेड का परसेंटेज पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये ग्रुप्स प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। भारत की पॉपुलेशन में इन 3 ग्रुप्स का प्रपोर्शन को फिगर 6.5 में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। पर 1000 मेल्स यानी कि मेल्स यानी कि बॉयज एंड मैन, पर 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या को सेक्स रेशियो कहा जाता है। ये इंफॉर्मेशन किसी दिए गए टाइम में समाज में मेल एंड फीमेल के बीच इक्वालिटी की सीमा मापने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है। देश में सेक्स रेशियो पहले फीमेल के लिए अनफेवरेबल था, उनके पक्ष में नहीं था। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। 1951 से 2001 के बीच के सेक्स रेशियो को टेबल 6.1 में दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ईयर बाय ईयर सब कुछ दिखाया गया है। नेक्स्ट है डू यू नो, केरला में पर 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या 1058 है, मतलब ज्यादा है। पेडिचेरी में पर 1000 मेल पर 1001 है, जबकि दिल्ली में पर 1000 पर सिर्फ 821 और हरियाणा में 1000 पर सिर्फ 861 है। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट्स। लिटरेसी किसी भी पॉपुलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ऑब्वियसली सिर्फ एक एजुकेटेड एंड इंफॉर्म्ड सिटीजन की इंटेलिजेंट चॉइस ले सकता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम कर सकता है। लिटरेसी लेवल में कमी इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट में एक सीरियस बाधा यानी कि ऑब्स्टिकल है। 2001 में की गई सेंसस के अनुसार एक पर्सन जिसकी एज 7 इयर्स या उससे ज्यादा है, जो किसी भी लैंग्वेज को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे लिटरेट कहा जाता है।
भारत की लिटरेसी लेवल में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 की सेंसस के अनुसार देश के लिटरेसी रेट 64.84 है, जिसमें मेल 75.26% और फीमेल्स 53.67% है। लिटरेसी रेट में इस तरह का डिफरेंस क्यों है, पता लगाइए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन के परसेंटेज डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स यानी कि सूचक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन के अनुसार किए गए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी देश में डिफरेंट ऑक्यूपेशन को करने वाले अलग अलग लोग रहते हैं। ऑक्यूपेशंस का जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में क्लासिफाइड किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी। इनमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग यानी कि खनन शामिल है। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा आते हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज आते हैं। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंट एक्टिविटीज में काम करने वाले लोगों का प्रपोर्शन अलग अलग होता है। डेवलप्ड नेशन में सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में काम करने वाले लोगों का प्रपोर्शन ज्यादा होता है। डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि जो अंडर डेवलप है उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज में काम करने वाले लोगों का प्रपोर्शन ज्यादा होता है। इंडिया में कुल पॉपुलेशन का 64% हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़ा है। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या रिस्पेक्टिवली 13% और 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन में वृद्धि होने के कारण सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ऑक्यूपेशनल चेंज आया है।